हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चल रही है और हमने अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के 3 पैसेज कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पैसेज यानी कि पैसेज नंबर 4 जो बेस्ड है बच्चों किस पर, डिफेक्ट पर। अब बच्चों डिफेक्ट क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूं कि हमने देखा था कि जो भी सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे उनको हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के डेफिनेट ऑर्डर्स को अरेंज करके बना रहे थे। अगर बच्चों उन डेफिनेट ऑर्डर में कुछ भी इरेगुलरिटीज़ आ जाती थी तो उसी इरेगुलरिटीज़ को हम डिफेक्ट बोलते थे। और वो इरेगुलरिटीज़ आपके टेम्परेचर में बढ़ने की वजह से भी आ सकती है या भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से भी आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं अपना पैसेज क्या कहता है। कह रहा है कि इन एन आइडियल क्रिस्टल देयर मस्ट बी रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड इट्स एंट्रोपी मस्ट बी जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. However, it is impossible to obtain an ideal crystal and it suffers from certain defects called imperfections. In pure crystal, these defects arises either due to disorder or dislocation of the constituent particles from their normal position or due to the movement of particle even at absolute zero temperature. Such defects increases with rising temperature. In addition to these, certain defects arise due to the presence of some impurities. Such defects not only modified the existing properties of the crystalline solids but also impart certain new characteristics to them. यानी कि जब हमारे क्या नाम उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे हो तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स में चेंज मॉडिफाइड ना होकर क्या हो रहा होता है, उसमें कुछ नई करेक्टरिस्टिक्स भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों पहला आपके पास क्या है बोल रहा है क्वेश्चन, उसे देखते हैं। कह रहा है AgCl is crystallized from molten AgCl containing a little CdCl2 the solid obtained will have. यानी कि आप AgCl में CdCl2 को ऐड कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों AgCl आपका है, यहाँ पर ये आपका Ag प्लस होता है और जो CdCl2 आपको दिख रहा है बच्चों वो आपका Cd2 प्लस होता है। यानी कि ये आपका सॉलिड जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा, यानी कि आपके 2 Ag प्लस निकलेंगे तब आपका एक Cd2 प्लस ऐड होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखना है तो 2 Ag प्लस आपको लेने पड़ेंगे और उनकी जगह बच्चों आपको एक Cd2 प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यानी कि एक Cd2 प्लस का आना मतलब एक वैकेंसी का बनना। क्लियर है इतनी बात? यानी कि कैटायनिक वैकेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ Cd2 प्लस आयन, बिल्कुल सही है। यानी कि जितने Cd2 प्लस आयन आएंगे उतनी ही वैकेंसीज क्रिएट होंगी। क्यों? क्योंकि 2 Ag प्लस जा रहे हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, पूरा सॉलिड क्रिस्टल आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रह रहा है, जिसकी वजह से आपकी एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कहता है। Lattice defect per 10⁻15 NaCl is 1. What is the number of lattice defect in a mole of NaCl? ठीक बात है, आपको पता है एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? हाँ जी, 6.02 इंटू 10⁻23। तो आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हो जाएंगे सिंपल आपके 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 10⁻15। तो सोल्व करके आएगा 6.02 इंटू 10⁸। क्लियर है इतनी बात? तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया बच्चों? बी। कोई दिक्कत तो नहीं। इसी का और पार्ट क्या कहता है? द आयनिक सब्सटेंस इन विच द कैटायन एंड एनायन ऑफ द ऑलमोस्ट सिमिलर साइज शो। देखो बच्चों, जिसके अंदर हाईली आयनिक कैरेक्टर होता है वो बच्चों आपके शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं, यानी कि उसमें कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। यानी कौन सा डिफेक्ट शो करते हैं? याद रखना, शॉर्ट की डिफेक्ट। याद रहेगा? चलो बच्चों देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है। कह रहा all Al3 plus ion replace Na plus ion at the S center of NaCl lattice, then the number of vacancies in 1 mole of NaCl. तो बच्चों NaCl में जो आपका Na है वो कहाँ पर है? S सेंटर पर है। तो बच्चों S सेंटर आपके कहाँ होते हैं? तो ये टोटल नंबर ऑफ S जो होती हैं वो 12 होती हैं, हाँ या ना? और एक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 होता है। यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए? 3। और एक होगा बॉडी सेंटर पर, या नहीं होगा? ठीक है ना? तो आपके पास टोटल कितने हैं? 4। तो 4 पार्ट में
3 पार्ट आप रिप्लेस कर रहे हो Al3+ से। 4 में कितने पार्ट? 3 पार्ट। तो यानी कि 3/4 पार्ट आपके रिप्लेस हो गए। बॉडी सेंटर तो नहीं कर रहे हो ना, एज कर रहे हो, मतलब आपके पास 4 हैं, 4 में से आप 3 को रिप्लेस कर रहे हो, यानी 4 में से 3 हिस्सा यानी 3/4 पार्ट आप Al3+ से रिप्लेस कर रहे हो। अब देखो, आप जब 3 Na+ को लोगे, 3 Na+ को आप हटाओगे, तब आपका एक Al3+ आएगा। 3 को हटा रहे हो, 1 को ला रहे हो, तो कितनी वैकेंसी बन गई? 2। 3 में 2 वैकेंसी, समझ रहे हो ना? 3 Na+ हटे, एक Al3+ आया, यानी कि 2 आपके पास वैकेंसी हो गई। तो मैं कह सकता हूँ 3 में 2 मतलब 2/3, यानी 2/3 पार्ट आपकी वैकेंसी में चला गया। तो आपकी जो वैकेंसी हो जाएंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो बच्चों होंगी, वो आपकी हो जाएगी 2/3 इंटू 3/4 ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23। 3 से 3, 2 से ये चला जाएगा, इसे आप सोल्व करोगे तो 3.01। तो 3.01 इंटू 10⁻23। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट। देखो बच्चों, जो AGBR है, याद रखो कि AGBR आपका दोनों डिफेक्ट्स होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी और आपका शॉर्टकट इफेक्ट भी। क्यों? क्योंकि जो AG+ होता है उसका साइज होता है छोटा, जिसकी वजह से वो इंटरस्टिशियल साइड में भी चला जाता है और आपको वो वैकेंसी डिफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा होता है और आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी। इसीलिए आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है। कौन? AGBR। कोई दिक्कत तो नहीं है, चारों पार्ट में क्लियर है। तो हमने देखा बच्चों इस पैसेज में कि डिफेक्ट का मतलब है इरेगुलरिटीज, इम्परफेक्शंस जो आ रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से या किसी इम्प्योरिटी की ऐड करने की वजह से। तो ये पैसेज आपका क्लियर है बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।